जय सिया राम दोस्तों। आइए जानते हैं कि जीवन का असली दुख क्या होता है। भगवान शिव की एक कथा के माध्यम से आज हम जानेंगे कि हमें अपने जीवन के कौन से दुख को असली दुख समझना चाहिए। वैसे तो मनुष्यों के जीवन में दुख आते ही रहते हैं, लेकिन हम अपने दुखों से घबरा कर अपने जीवन से हार नहीं सकते। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ईश्वर को दोष दे रहा है। वह अपने जीवन से निराश था। तब भगवान शंकर ने एक भिक्षु का रूप धारण कर उस आदमी को असली दुख के बारे में ज्ञान दिया। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि जीवन का असली दुख क्या है। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, और उसका कारण यह था कि उसने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था और उसके घर वाले भी उसको ताने देते रहते थे कि वह कुछ काम करे, लेकिन वह उनकी एक भी नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देते और उसको कहते रहते थे। उसे तरह तरह की बातें कहते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो गए थे। कोई अच्छा व्यापार करता तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण से जब भी उसके मित्र उससे मिलने आते तो वे अपनी तारीफ बढ़ चढ़ कर किया करते थे। लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या करते हो तो वह कहता कि मैं कुछ नहीं करता। उसे यह कहने में भी बहुत शर्म आती थी, लेकिन वह कुछ करता नहीं था। हमेशा एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नहीं नजर आता था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ गया कि सोनू सभी से मुंह छुपाता फिरता, ताकि उससे कोई यह न पूछे कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी हो गया और उसे ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो वह इस धरती पर बोझ हो, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। एक दिन तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं क्या कर सकता हूँ। अकेला बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता गया। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बाबा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वे दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर अपना मुंह छुपाकर वहां पर खड़ा हुआ और बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। वह भिक्षु बाबा सभी को प्रवचन में बोल रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें अपने दुखों से अपने जीवन को समझना चाहिए और हमें सही जीवन जीने का तरीका दुखों से ही मिलता है। दुख हमारे जीवन में गुरु की तरह होते हैं, जिससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन को अपने दुखों में को अपने जीवन का गुरु बनाकर उनसे सीख लेनी चाहिए, या फिर अपने दुखों को बैठकर रोना चाहिए, लेकिन उससे आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन बे दिन और कमजोर होते जाएंगे। सोनू छुपकर उस भिक्षु की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उस भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे बाबा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें जीवन में सीखना चाहिए, हमें दुखों को अपने जीवन का गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगा कि वे मुझे पीड़ा दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है बाबा। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ही दुख होता है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की बातें सुनकर वह महात्मा सोनू से कहते हैं, हे बेटा,
क्या दुख है तुम्हें? तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सोनू ने अपने ऊपर लेते हुए सारी बातें उस महात्मा को बता दी और कहने लगे, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोनू की यह बात सुनकर वह महात्मा मुस्कुराने लगे और सोनू से बोले कि हे बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका उपाय तुम्हें अवश्य बताऊंगा। महात्मा की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख देखे हैं वो असली दुख नहीं हैं। उसने जो अभी तक पीड़ा सही है, जो ताने सही हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वे असली दुख नहीं हैं? वह मन ही मन सोचने लगा कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये महात्मा मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर सोनू वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन कर वह बहुत थक चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश हुए कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसके व्यापार में उसे कोई सफलता नहीं मिली, जिस कारण वह बहुत ही दुखी हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद करते थे अब उसे पसंद करने लगे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि वह अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ाए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो, वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा और तुम्हारी तारीफ करेगा। सोनू को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए ही व्यापार में कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी कर्जा हो गया। इतना ही नहीं, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लेकिन अब भी वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसका मित्र कहते वैसा ही वह करता चला गया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधा थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार पर था और उसे अपना व्यापार उन्नति पर लेकर जाना था। एक दिन सोनू अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरुदेव का आश्रम दिखाई दिया। यह देखकर वह उन भिक्षु के पास गया और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मेरे पास आना। आज मैं बहुत दुखी हूँ,
मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ है, परंतु उनके होते हुए भी मैं उनका आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उनको बताई। तभी वे महात्मा सोनू से कहते हैं कि हे बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू ने कहा, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और केवल कोई काम करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो तो करना ही होता है। फिर चाहे ऐसा क्यों न लगने लगे कि हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा और हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो। जब तक मैं अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होऊंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की यह सब बातें सुनकर वे महात्मा मुस्कुराने लगे और सोनू से कहने लगे कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वो महात्मा वहां से उठकर चले गए और सोनू एक बार फिर से उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफें अब देखी है, क्या वह असली दुख नहीं है? उसके मन में अब यह सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और उसकी पहचान क्या होती है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मुझे असली दुख है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह महात्मा सोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए महात्मा जी ने सोनू से कहा, बेटा, तुम इसे इस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। जब मुझे इनकी जरूरत होगी तब मैं इसे वहां से खोद कर निकाल लूंगा। सोनू ने उनकी बात मानकर उस घड़े को उस पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। फिर वह गुरुदेव को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनू अपने व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्ज लिया था वह कर्ज भी उससे चुकाना था। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कर्ज लिया है वह अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरा समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्जा वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वह लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह बात सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उसके उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे वह सब उनसे दूर हो गए। अब कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ गया। उसने हार मान कर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। सोनू के पिता ने कहा, बेटा, मेरे पास तो एक छोटा सा घर है, अगर यह भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। अपने माता पिता के मुख से यह वचन सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह सब बर्बाद हो गया। अब मैं जी कर क्या करूँगा?
अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि वह महात्मा ने कहा था कि जब तुम्हें पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर से उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन्हें के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी। तभी वह महात्मा सोनू की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उनके मुख से यह वचन सुनकर सोनू के सब्र का बांध टूट गया और वह कहने लगा, हे महात्मा, आखिर यह असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेले हैं, जो भी तकलीफें झेली हैं, क्या ये असली दुख नहीं है? तभी वे महात्मा सोनू से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने अपने जीवन में अपने दुख से क्या सीखा है? इसका जवाब देते हुए सोनू ने कहा, हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तरक्की में हमारा पीछा करते हैं, हमारा साथ छोड़ते हैं, वे लोग हमें धोखा अवश्य देते हैं, क्योंकि ऐसा लोग बुरे समय पर हमारा साथ नहीं देने वाले बल्कि हमारा फ़ायदा उठाने का ही प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो लोग हमारी असफलता के समय पर, हमारे बुरे समय पर हमारे साथ खड़े हैं, वही हमारे असली मित्र हैं। सोनू की ये बातें सुनकर वे महात्मा उस पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह गड्ढा निकाल कर सोनू के हाथों में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा सोनू के हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा, लो इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। सोनू अभी भी बड़ी अचरज में था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख होता क्या है। लेकिन उसने अपने हाथों में रखे हुए उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार फिर से आरंभ कर सकूंगा। जिस कारण उसने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। सोनू ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपना एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की मार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया और ना ही किसी के लिए कोई षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिस कारण उसके मन को बहुत दुख हुआ और उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। सोनू का मन अब बहुत बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन महात्मा की याद आई। फिर तुरंत वह महात्मा के पास गई। उसे देखते ही उन्होंने कहा, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई दुख आन पड़ा है? तब सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तब महात्मा ने कहा, बेटा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। हम सब ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हे महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अपनी पूरी उम्र जीनी है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ।
तब महात्मा ने कहा, बेटा इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र नहीं देखती और ना ही किसी को बताकर आती है। तब महात्मा के मुख से ये बातें सुनकर सोनू के मन में अब तक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। तभी उस भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जिसमें हमें दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है। सोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। तभी उस महात्मा ने कहा, हे बेटा, हम सभी के अंदर क्रोध, लालच और लोभ जैसी वासनाएं हमारे अंदर घर बनाकर बैठी हैं, जिसके कारण से हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी जीत कभी नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते। आजकल हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल कर एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देखें, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख करके चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान हमको कहाँ से मिलेगा। यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं। जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं तब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें और अपने आप को कभी बिखरना ना दें। फिर तुम जो चाहो इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हो और अपने जीवन में सफल भी हो सकते हो। फिर सोनू ने गुरुदेव से कहा, हे महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया और मुझे अपने जीवन के सबसे बड़े दुख के बारे में अवगत करा गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।